हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइड प्लस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी हमारे दोस्त जुड़ सकें। जो अभी मेरे साथ नए जुड़े हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए, इससे पहले मैं आपको एक मोटिवेशन क्रिएट को लेके चलता हूँ। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आप मेहनत करते रहिए। मेहनत सिर्फ आपके लिए मेहनत ही जरूरी है। कोई भी पेपर आपको फोड़ना तो मेहनत जरूरी है। आप बस पढ़ते रहिए। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है दिल्ली पर किन किन राजाओं की बादशाही रही। तो इसे हम ट्रिक के माध्यम से भी समझेंगे और बेसिक से भी समझेंगे, क्योंकि बेसिक भी जरूरी है हमारे लिए। क्योंकि की पॉइंट में तो हम उतना ही सीख पाएंगे जितना लिमिट है उसकी, ट्रिक की। ठीक है ना? और बेसिक में एक ऐसा होता है जिसे हम डिटेल में से समझ लेते हैं, तो एग्जाम ना कहीं से प्रश्न पूछ ले तो हम वहां पर एग्जाम पर प्रश्न कर सकें। ठीक, तो आइए समझते हैं। गुलाम वंश। गुलाम वंश का कार्यकाल 1206 ईस्वी से 1290 तक चला। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। इसे मामलुक वंश अथवा दास वंश के नाम से भी जाना जाता है। गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था, तो आप आराम से कह सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक था। और आपसे पूछा जाए कि अंतिम शासक कौन था, तो आप कह देंगे शमसुद्दीन क्यूमर्स था। ठीक है, कंफर्म हो गया गुलाम वंश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खिलजी वंश। खिलजी वंश का कार्यकाल 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक चला। खिलजी वंश का संस्थापक जला जलालुद्दीन खिलजी था। किलोखरी को जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी बनाई। और खिलजी वंश में जो खिलजी था, इसने घोड़े दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा शुरू की थी। आपने एग्जाम में प्रश्न देखा होगा कि घोड़े दागने की प्रथा किसने शुरू की थी, तो वहां पर खिलजी वंश आप टिक लगा सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तुगलक वंश। तुगलक वंश का कार्यकाल 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक रहा। तुगलक वंश का संस्थापक जसीरुद्दीन तुगलक था, जिसका वास्तविक नाम गाजी मलिक था। गाजी मलिक ने मंगोलों को बार बार युद्ध में हराया, इसलिए इसका नाम मलिक उल गाजी नाम से प्रसिद्ध हुआ। और नहर निर्माण करवाने वाला पहला सुल्तान है। आपने कई बार एग्जाम में देखा होगा कि नहर निर्माण करवाने वाला पहला सुल्तान कौन था, तो आप एग्जाम में बता सकते हैं तुगलक वंश। ठीक, आगे बढ़ते हैं। गयासुद्दीन तुगलक ने सड़कों की मरम्मत एवं पुल बनवाए। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिर उद्दीन महमूद शाह तुगलक था, जिसे नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह के नाम से भी जाना जाता था। आगे देखते हैं सैयद वंश, जिसका कार्यकाल 1414 ईस्वी 1451 ईस्वी तक रहा। सैयद वंश का संस्थापक किसे यानी कौन था? खिजर खां था। सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। इसने सत्ता पंजाब के जागीरदार बहलो लोधी को सौंपी तथा स्वयं बदायूं चला गया। आ गया समझ? अब लोधी वंश को देखते हैं। लोधी वंश 1451 1526 ईसा पूर्व तक इसका कार्यकाल रहा। लोधी वंश का संस्थापक बहलो लोधी था और बहलो लोधी का जन्म 1406 ईस्वी में हुआ था। लोधी वंश का आखिरी शासक इब्राहिम लोधी था। आगे बढ़ते हैं। मुगल वंश का कार्यकाल कब से कब तक रहा, इसे आप सीखते रहिए, क्योंकि एग्जाम में एक एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मुगल वंश का कार्यकाल कब से कब तक रहा। तो आप एग्जाम में आराम से बता तो सकते हैं कि 1526 से 1885 ईस्वी तक चला। तो आप जितने भी मैंने आपने खिलजी वंश, सैयद वंश, लोधी वंश के कार्यकाल बताए, इन्हें आप सीखते रहिए, सीख लीजिए, पेन कॉपी लीजिए और नोट्स बनाकर लिख लीजिए बाकायदा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। मुगल वंश का प्रथम शासक बाबर था। इस वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह था। तो चलिए हम अब ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। हमारी ट्रिक क्या है? इससे पहले एक और की पॉइंट भी रह गया, इसे भी समझ लेते हैं।
मुगल शासक तुर्क और सुन्नी मुसलमान थे। मुगल शासक 17वीं शताब्दी के आखिर में और 18वीं शताब्दी की शुरुआत तक चला और 19वीं शताब्दी के मध्य में समाप्त हुआ मुगल शासक काल। ठीक, चलिए ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा ट्रिक क्या है? गुल खिले तुम शायद लोगे मामा। आप ये बताइए, पहले आपने ऐसी ट्रिक कहीं पढ़ी है? कमेंट करके बताइए। आपने ऐसी ट्रिक कहीं भी नहीं पढ़ी होगी, तो आज आप नई ट्रिक पढ़ रहे हैं। तो आइए इससे समझते हैं। गुलाम वंश, गुलाम वंश यानी गुलाम वंश, गु से क्या हो जाएगा? गुलाम वंश। और खिले से क्या हो जाएगा हमारा? खिलजी वंश। तू से क्या हो जाएगा? तुगलक वंश। सा से क्या हो जाएगा? सैयद वंश। लो से क्या हो जाएगा? लोधी वंश। और मा से क्या हो जाएगा हमारा? मुगल वंश। कैसी लगी ट्रिक ये आपको? अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए कि वीडियो कैसी लगी है।